इस वक्त हम बात करने वाले हैं उस खबर की जो लगभग दिल्ली एनसीआर में 3.5 घंटे से ज्यादा वक्त से कहर बरपा रही है। भीषण बारिश, जी हां, बादल का विद्रोह काल ऐसा लग रहा है। भीषण बारिश के बाद ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की रफ्तार थम गई है। कई इलाकों में बहुत ज्यादा पानी भर गया है और फिलहाल ये कह पा रहा कि कितना फीट पानी भरा है इसका भी अब लोगों को ठीक अंदाजा नहीं लग पा रहा है। इतना ज्यादा सड़कों पर पानी भर चुका है। मूसलाधार बारिश के बाद लंबा जाम लगा हुआ है। घंटों से लोग जाम में फंसे हुए हैं। 4.5 घंटे की बारिश के बाद दिल्ली का हाल बेहाल हो गया है। ये तस्वीरें दिल्ली के पॉश इलाके ग्रीन पार्क की है। देखिए सड़कें कैसे पानी में लबालब नजर आ रही हैं और ये हाल दिल्ली के इस पॉश इलाके का नहीं है। प्रहलादपुर रेलवे अंडरपास के पास यातायात पूरी तरह से बंद नजर आ रहा है। बदरपुर से संगम विहार जाने वाले रास्ते पर भी भीषण जाम की स्थिति है। जानकारी मिल रही है कि घंटों से लोग जाम में फंसे हुए हैं। भीषण बारिश की वजह से इस वक्त धौलाकुआं से गुरुग्राम तक जाने वाला जो रास्ता है वहां पर भी बहुत ज्यादा जाम है। अपोलो अस्पताल से बदरपुर जाने वाले रास्ते पर भीषण जाम की स्थिति बनी हुई है। इंफॉर्मेशन ये है कि कानपुर से हमदर्द नगर जाने वाला जो रास्ता है वहां पर भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। मथुरा रोड दिल्ली का वो इलाका जो मथुरा रोड वो वाला हिस्सा है जो दिल्ली को नोएडा से नोएडा को आगे अगर कनेक्टिविटी के लिए जाना है तो फरीदाबाद की तरफ जोड़ता है, वो हिस्सा भी पूरी तरह से जाम हो रखा है। दिल्ली में मोती बाग फ्लाईओवर भी जाम है। निगम बोध घाट पर भी डायवर्जन। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक हिस्से की दिल्ली की, लेकिन दिल्ली में कमोबेश अभी सड़कों पर यही आलम है और हो सकता है कि जो लोग तय समय से अपने दफ्तरों से निकले थे वो अभी तक अपने घर नहीं पहुंचे और उन्हें और कुछ घंटे इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर बिताना पड़ सकता है। मूसलाधार बारिश, दिल्ली जलमग्न और लंबा जाम लगा हुआ है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन 3 तस्वीरों के साथ ही दिल्ली के आईटीओ की तस्वीरें अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं। जी हां, दिल्ली का आईटीओ वो इलाका जो पीक आवर्स में इस वक्त जाम पैक्ड रहता है, लेकिन 11 बजे वहां पर क्या हाल है ये एक तस्वीर देखिए। भीषण बारिश के बाद वहां जाम लग गया है। शाम को ऑफिस से घर जाने वालों के लिए निकले जो लोग थे वो अभी तक घर नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे ही हालात नोएडा के भी बने हुए हैं। तो दिल्ली के आईटीओ का ये हिस्सा देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली का ये आईटीओ का इलाका जिससे एक रोड जाती है गीता कॉलोनी शास्त्री पार्क की तरफ जाती है और वही रास्ता आगे कटकर नोएडा को जोड़ता है। और अगर इससे हम दूसरी तरफ जाएं जो चौराहे वाला हिस्सा है तो वो आप इंडिया गेट की तरफ जाएंगे, ऐसा लुटिन जोन की तरफ जाने वाला हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही सड़कों को आप देखिए जाम पैक्ड स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। बहुत ज्यादा जाम बना हुआ है और जो गाड़ी जहाँ पर है वो वहीं पर थमी हुई है। और देखिए 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में एक और तस्वीर आ गई है और ये देखिए एक तरफ पानी पानी, दूसरी तरफ जाम की स्थिति। ये इस वक्त दिल्ली का हाल बना हुआ है और ये कब तक बना रहेगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस वक्त हालात दिल्ली में बहुत बुरे हैं, बहुत विकट हैं और कहा यह जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में इस बार ये जो बारिश की तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अब तक की सबसे भीषण लंबे वक्त तक होने वाली बारिश है जो लगातार हुई है और बहुत जोरदार हुई है। दिल्ली के आईटीओ से संवाददाता अंशुमन यादव की एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहते हैं और समझिए इस वक्त दिल्ली कैसे जलमग्न है। पिछले 3 दिन से दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी और उमस से लोगों का बुरा हाल था, लेकिन बुधवार देर शाम तेज बारिश ने लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत तो दिलाई है, लेकिन ये भीषण बारिश दिल्ली वासियों के लिए आफत बनकर आई है। मैं इस वक्त आईटीओ पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो रास्ता मंडी हाउस से आईटीओ की तरफ आता है उस रास्ते पर, उस रोड पर पूरा जाम है, ट्रैफिक जाम है। कारण यह है कि जिस तरीके से तेज बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है, उसकी वजह से दिल्ली के हर एरिया में, हर जगह रोड पर वाटर लॉगिंग हुआ है, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है और सड़क पर पानी भरने की वजह से लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। चूंकि ये एक पीक टाइम है, लोग अपने दफ्तर से घरों की तरफ जा रहे हैं, तो लिहाजा सड़कों पर
व्हीकल की तादाद ज़्यादा है। और आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में इंडिया गेट से ITO की तरफ आने वाला जो रास्ता है वो भी पूरा जाम है, और मंडी हाउस से ITO तरफ आने वाला रास्ता वो भी पूरी तरीके से जाम है। इसके अलावा मैं अपने बाईं तरफ आपको दिखाना चाहूँगा, ये ITO का जो ओवरब्रिज है उस पर करीब 1.5 फीट पानी भरा हुआ आप देख सकते हैं। तस्वीरों में एक गाड़ी आ रही है जिसको आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन विजय मंगई से कहूँगा कि जो गाड़ी आ रही है जिसकी रफ्तार काफ़ी धीमी है, और ये गाड़ी पूरी लबालब पानी से डूबी हुई है। जो वाहन चालक है उस गाड़ी को बड़ा धीरे धीरे स्लो चला रहा है, यानी कि जो गाड़ी का जो पहिया है वो पूरा डूबा हुआ है, इंजन उसका पूरा डूबा हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो करीब 1.5 से 2 फीट पानी भर चुका है। जहाँ पर दिल्ली सरकार कहती है कि हम पानी जो बारिश का भरता है उसमें वाटर ड्रेनिंग सिस्टम को सही कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि दिल्ली सरकार की कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं जो अपने घर की तरफ जा रहे थे और तेज़ बारिश की वजह से। पहले जब बारिश होती थी तो लगता था उमस से राहत मिल गई, लेकिन अब जब बारिश होती है तो दिल्ली NCR की हालत ऐसी हो जाती है तो लगता है कि आखिर ये बारिश हुई तो हुई क्यों। इधर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, मांगी है ब्रिज के पास जलभराव से यातायात प्रभावित होने की जानकारी। प्रहलादपुर रेलवे अंडरपास के पास यातायात प्रभावित होने की जानकारी मिल रही है। बदरपुर से संगम विहार वाले जाने वाला जो रास्ता है वहाँ पर जैम पैक्ड है, और धौला कुआं से गुरुग्राम जाने वाला रास्ता भी बहुत ज़्यादा जाम है। वहाँ पर अपोलो अस्पताल से बदरपुर जाने वाला जो आगे कनेक्ट होता है फरीदाबाद की तरफ, वहां भी बहुत ज्यादा जाम की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली के ITO की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां भीषण बारिश के बाद जाम लगा हुआ है। शाम को ऑफिस से घर जाने के लिए निकले थे लोग, अभी तक अपने घर नहीं पहुंचे हैं। ऐसे ही हालात नोएडा के भी बने हुए हैं। बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली मथुरा रोड पर भी यातायात प्रभावित हुआ है। छत्ता रेल चौक पर जल भराव के कारण रूट डाइवर्ट हुआ है। दिल्ली मोतीबाग फ्लाईओवर पर लंबा जाम है। दिल्ली निगमबोध घाट पर भी डाइवर्जन किया गया है। रामबाग रोड आजाद मार्केट पर भी ट्रैफिक डाइवर्ट है। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन मार्ग से बचने की सलाह दी गई है। बाएं और दाएं तरफ जो स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो बाएं तरफ तस्वीरें देख रहे हैं वो इंडिया गेट की हैं। यहाँ पर देखिए इंडिया गेट का ये हाल है। पानी और वाहन दोनों की स्थितियां इस वक्त आपके सामने है। ग्रीन पार्क पॉश इलाका, वहाँ पर लोग अपने घरों से बाहर हैं क्योंकि जो सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी हैं या तो पानी में डूबी हुई हैं पूरी तरह से, या फिर वहाँ पर जाकर ख़राब हो गई हैं। ऐसे में लोगों के लिए मुसीबत चुनौती बनी हुई है क्योंकि बारिश अभी भी जारी है, अभी भी बारिश होने का सिलसिला रुका नहीं है। ऐसे में चिंता इस बात की है कि जो जर्जर इमारतें दिल्ली NCR में हैं कहीं वो तो धराशायी नहीं हो जाएंगी, और अगर ऐसा होता है तो जान माल के नुकसान की भी खबर हो सकती है। और आज की रात बहुत ज़्यादा चुनौतियों से भरी होगी क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हुई है दिल्ली NCR में जिसकी कल्पना नहीं की गई थी। हालांकि अलर्ट दोपहर से ही था, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश होगी इसके बारे में नहीं कहा जा रहा था। दिल्ली में कुछ घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद त्राहिमाम है, लोग घंटों से जाम में फंसे हुए हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई वाली शनिवार वाली दिन जो तस्वीरें आई थी सड़कों पर लबालब पानी भरने की, कई इमारतों के बेसमेंट में एक बार फिर से पानी घुसा हुआ नजर आया है। ये देखिए वहां पर पढ़ने वाले बच्चे किस तरह से सीढ़ियों पर खड़े होकर अपने आप को सुरक्षित महसूस होने की कोशिश करवा रहे हैं। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मूसलाधार बारिश के बाद। देखिए ओल्ड राजेंद्र नगर, वो जगह जहां पर राव इंस्टीट्यूट में पानी भरने की वजह से 3 होनहार बच्चों की जान चली गई, और वहां पर अब आलम यह है कि हालात बहुत बदले नहीं है। हालांकि राजनीतिक तौर पर बयानबाजियां आपने दलों की तरफ से देखी, लेकिन हालात जस के तस बरकरार हैं। लेकिन कुछ समय पहले जो 27 तारीख को घटना हुई थी, ऐसे में देखिए किस तरह से जो टीमें हैं रेस्क्यू की वो उन नालों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही कि दिल्ली सरकार ने नालों की सफाई नहीं की है। शिवांग माथुर की एक रिपोर्ट दिखाते हैं ओल्ड राजेंद्र नगर से ही। हालात आप देखिए, चारों तरफ जो है ओल्ड राजेंद्र नगर में ट्रैफिक जाम हो गया है। यहाँ से कोशिश की जा रही है पानी निकालने की, और मैं आपको आगे दिखाऊं
पूरा जो ट्रैफिक है वो तो जाम है ही, इसके अलावा जिस जगह पे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं जहां हादसा हुआ वहां भी थोड़ा सा कोशिश करूंगा आपको ले जाने की। वहां आप हालात देखिए कि कमर तक पानी भरा हुआ है, हालात बहुत बदतर हैं। अब आप सोचिए कि ऐसी इस तरह की स्थिति में किस प्रकार से जो यहाँ पे यूपीएससी के जो छात्र हैं वो तैयारी कर रहे होंगे। पानी का लेवल आप देखिए कि कमर तक जो है वो सड़क पे पानी आ चुका है। लोग बाग इस पूरे गंदे पानी से निकलकर जाने को मजबूर हैं। यहाँ पे ये हालात जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं कि ओल्ड राजेंद्र नगर जो शहर के बीचों बीच इलाका है, कनॉट प्लेस से जुड़ा हुआ है, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स यहाँ चलते हैं। यहाँ की स्थिति आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची और महंगी इमारतें हैं, वहाँ की रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी क्या है। मात्र 15 मिनट की बारिश में दिल्ली का ये हाल हो गया है, जहाँ पे चक्का जाम है, ट्रैफिक पूरी तरीके से बाधित है। और जहाँ कुछ देर पहले एक भारी भरकम प्रोटेस्ट चल रहा था, 15 मिनट की बारिश ने हालात एकदम बदल दिए और बहुत बुरा हाल है। हालांकि कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द पानी को निकाला जाए। ट्रैफिक को भी आप देखें कि ये 15 मिनट के अंदर पानी भर गया। हाँ जी, रोज का काम है यहाँ पे, रोज का डेली का काम है, डेली का पर डे डेली का काम है ये। और ये आप सब देख सकते हैं कि 4-5 दिन पहले कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है यहाँ पे, उसके बाद भी यहाँ पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्टेप यहाँ पे नहीं लिया गया है। और अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं पूर्वी दिल्ली के नेशनल हाईवे 9 की तस्वीरें, जहां गाड़ी पानी में डूबी आपको दिखेगी। कई गाड़ियां हाईवे पर ही खराब हो गई हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां हाईवे पर रेंग रही हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें पूर्वी दिल्ली की है। अब आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इससे आप समझिए कि दिल्ली में क्या स्थितियां बनी हुई हैं। और ये रात के 11 से ज़्यादा का वक्त हो गया है, तब ये आलम है। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में भी मकान गिर गया है। बहुत चिंता इसी बात की है, क्योंकि अब जिस तरह की बारिश हुई है उससे जो पुरानी इमारतें हैं, उनकी जो दीवारें हैं वो कमज़ोर हो गई होंगी और इस तरह से हादसे सुबह तक या और भी बढ़ सकते हैं। इस बात को लेकर चिंता है। पुराना मकान था, यहाँ ये दीवार जैसी गिरी, अफरा तफरी मच गई। मकान गिरने से कोई अभी तक जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। बस यही एक राहत की बात है कि किसी की जान पर नहीं बन पाई जब ये दीवार गिरी। शिवांग माथुर दिल्ली के आरके पुरम आश्रम इलाके के आसपास हैं। अंशुमन यादव दिल्ली के आश्रम से हैं। मैं एक बार फिर से शिवांग की लोकेशन क्लियर करती हूँ। शिवांग, आप बताइए किस जगह पर है और वहाँ पर क्या हालात है? क्या दिल्ली में जिस हिस्से में आप मौजूद हैं वहाँ पर बारिश थम गई है? देखिए प्रीति, हमारी कोशिश ये थी कि हम ओल्ड राजेंद्र नगर जाना चाह रहे थे। इसकी वजह से हमने जो रूट लिया था वो पंचकुला मार्ग वाला लिया था। ठीक कहा आपने, आरके आश्रम के आसपास ही इलाका है ये। और यहाँ का हाल आपको दिखा रहा हूँ। मैं लगभग 1.5 घंटे से यहाँ ट्रैफिक जाम में फंसा हूँ। इसकी वजह से मुझे यहीं से लाइव देना पड़ रहा है। मेरी कोशिश तो ये थी कि मैं आपको ओल्ड राजेंद्र नगर की तस्वीर दिखाता, जहाँ कमर तक का पानी आ चुका था। आपने तस्वीरों में देखा किस तरीके से एमसीडी के लोगों को सड़क पे उतरना पड़ा नाली साफ करने के लिए। और इस वक्त 1.5 घंटे से ऊपर का समय बीत गया है। मैं अपने कैमरामैन संदीप से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं। ये जो सिग्नल है, यहाँ पे मिसमैनेजमेंट होने के कारण यहाँ पे करीब 1.5 घंटे से ट्रैफिक जो है वो लगातार बना हुआ है। बसेस और जो गाड़ियाँ हैं, जो लोग अपने घरों से निकले थे घर जाने के लिए, ट्रैफिक के लिए, वो लोग फंसे हुए हैं ऑफिसों से जो निकले थे। और चारों तरफ दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल है। लगभग मान के चलिए आप 7:30 बजे के बाद से जो तेज़ बारिश हुई है, उसके चलते अब 11:15 का समय हो चुका है। लोग सड़कों पे जगह जगह फंसे हुए हैं। दूर तक आपकी जहां भी निगाह जाएगी, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आपको जूम करके दिखाएं, हर जगह ट्रैफिक जाम है। और ये सेंट्रल दिल्ली का इलाका है जो बड़ा पॉश इलाका माना जाता है। यहाँ पे एनडीएमसी, एमसीडी तमाम लोग काम करते हैं। यहाँ तक कि पार्लियामेंट के आसपास के इलाके को भी मैं मुआयना करके आया था, वहाँ भी कुछ जगहों पे वाटर लॉगिंग हमने देखी है। ऐसे में आप सोचिए कि दिल्ली के जो पिछड़े इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, वहाँ की स्थिति क्या होगी। लोग बाग 1.5-2 घंटे से इस ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे। कितनी देर हो गई भैया आपको फंसे हुए?
लगभग 1 किलोमीटर जाने में हमें लगभग आधे घंटे की समय लगती है। और पूरे दिल्ली में देखें तो बाढ़ का स्थिति जैसे मतलब माहौल पैदा हो रही है। और हम लोग की गाड़ी जो होता है जी इतना मतलब कि जो पानी में डूबी हुई रहती है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। हम लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं ना कि जो पानी इतना सरा आ सकता है। हाँ, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो हमारे दो बच्चे हैं छोटे, जो हैं 2 साल के और एक हैं 3 साल के। अब इतनी बारिश में पानी भर गया सीपी के अंदर, घुटने से चप्पल पहन के खरीद के पहनी है हमने। अब ये बताओ हम घर कब तक पहुँचेंगे अपने? हैं रेड लाइटों पे जाम, हर जगह जाम, कहाँ से कहाँ तक निकलेंगे? ट्रैफिक वाले कहीं मिल नहीं रहे, अगर पहले ट्रैफिक वाले खड़े हो जाएं तो जाम क्यों लगे? तो ये स्थिति है, आप देख रहे हैं जो आम जनता है प्रीति, वो कितनी परेशान है। लोग बाग अपने घर पहुंचना चाहते हैं लेकिन ट्रैफिक का हाल बहुत बुरा है। आम जनता जो है वो देखिए वो खड़े होकर ट्रैफिक को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। और कुछ ही देर पहले जो पुलिस के जवान हैं वो सड़कों पे आए हैं, उससे पहले लोग बाग खुद अपनी गाड़ियों से उतर के ट्रैफिक को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। और ये पूरी दिल्ली का लगभग हाल है, चाहे वो मथुरा रोड हो, कनॉट प्लेस का इलाका हो, पंचकुइया रोड हो, धोला कुआं हो, नोएडा जाने वाला रास्ता हो या दूसरे इलाके हों। जी, मैं आपके पास आऊंगी। अंशुमन यादव दिल्ली के आश्रम इलाके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुमन, ये वो इलाका है जो दिल्ली को पूर्वी हिस्से से जोड़ता है, जो दिल्ली को दक्षिण हिस्से से जोड़ता है, नोएडा से जोड़ता है और साथ ही साथ दिल्ली के उन हिस्सों को कनेक्ट करने का मेन पॉइंट कहा जाता है। वहां पर क्या हालात है इस वक्त? देखिए प्रीति, आपको हालात की अगर बात करें तो मैं आपको हालात कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये आश्रम रोड है, यहाँ पर कुछ घंटे बारिश ने दिल्ली की ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी है। जिस तरीके से दिल्ली सरकार लगातार कहती है कि उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है लगातार उस पर काम चल रहा है, लेकिन उसकी कला ही आज कुछ घंटे की बारिश ने ही खोल दिया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सड़कों पर जाम है और जाम की स्थिति इतनी भयावह है कि जो लोग शाम को अपने दफ्तर से घर की तरफ रुख कर रहे थे वो अभी तक घर नहीं पहुंच पाए हैं। और स्थिति की आप हालत की अगर बात करें तो दिल्ली का हर वो इलाका जहां पर जो पौष इलाके हैं वहां पे भी जलमग्न हो चुका है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात यह है कि दिल्ली की फायर डिपार्टमेंट को रोजाना के जो फ़ोन कॉल्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं 50% वृद्धि हुई है, यानी कि 1 घंटे में कम से कम 50 कॉल्स आ रही हैं जहां पर जलभराव की स्थिति को लेकर कंप्लेंट आई है। कई ऐसी जगह है जहां पर पुरानी दिल्ली के इलाके में जो है मकान गिरा है। हालांकि लेकिन इस बीच कुछ जानकारियां गाजियाबाद के हिस्से से आ रही है जो दिल्ली से सटा हुआ हिस्सा है। दिल्ली के खोड़ा से दर्दनाक हादसे की जानकारी मिल रही है। महिला और 3 साल का बच्चा नाले में डूब गए हैं। बहुत ही दर्दनाक ये हादसा है। नाले में महिला और 3 साल का बच्चा डूब गए हैं। जेसीबी मशीन के जरिए उस नाले को खाली करने का काम किया जा रहा है, लेकिन क्या ये महिला और बच्चा बच पाएंगे, कह पाना मुश्किल है। खबर उत्तराखंड से आ रही है। टिहरी में बादल फटा है, रेस्क्यू जारी है। टिहरी में एसडीआरएफ और पुलिस की टीम इस काम में लगी हुई है। टिहरी में जखन्याली के पास बादल फटा है जिसकी जानकारी कंफर्म है। तो देखिए, बादल फटा है तो क्या हाल हुआ होगा। पूरा का पूरा सैलाब सड़कों पर, जमीन पर उतर आया होगा। और ये उत्तराखंड के टिहरी की घटना है जहां एसडीआरएफ और पुलिस की टीम रेस्क्यू कर रही है। बड़ी खबर आ रही है केदारनाथ से, जहां केदारनाथ पैदल मार्ग पर पत्थर गिरने की खबर है और भीमवली और लिचोली के बीच पत्थर गिरने की खबर है। प्रशासन ने 200 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। सोनप्रयाग में प्रशासन की तरफ से पार्किंग को खाली करवाया गया है। सोनप्रयाग, गौरीकुंड समेत कई जगह बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। भारी बारिश से केदारनाथ पैदल मार्ग प्रभावित हुआ है। भीमवली में बारिश से 30 मीटर सड़क बह गई है। 30 मीटर सड़क बहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि पूरा का पूरा रास्ता प्रभावित हुआ है। 200 लोगों को भीमवली से सुरक्षित स्थान पर रोक दिया गया है। तो जानकारी मिल रही है बारिश की वजह से चारधाम यात्रा कल स्थगित रहेगी। प्रशासन ने 1 अगस्त को चारधाम यात्रा स्थगित की है।
एक और दर्दनाक खबर प्रयागराज से, जहां रेलवे की बाउंड्री वॉल गिर गई है। रामबाग रेलवे स्टेशन के पास गिरी बाउंड्री वॉल गिरने से कई वाहन दब गए हैं। सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई हैं और बेहद दर्दनाक डरावनी तस्वीरें हैं। किस तरह से रामबाग जो स्टेशन है वहां की दीवार अचानक से भरभरा कर गिर जाती है। वहां से एक शख्स छाता लेकर गुजर रहा होता है और बाल बाल उसकी जान बचती है, लेकिन जो उस दीवार से सटकर गाड़ियां खड़ी थी वो इस दीवार के नीचे दब जाती हैं।